बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सफारी ST700। बहुत कम वीडियोस बनी हैं इसकी ऑनलाइन और इवन इसकी पिक्चर्स देखना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा कोई छुपा हुआ मोटरसाइकिल है ये, लेकिन आज हम आपके लिए इससे निकाल के ले आए हैं अंधेरों और गुमनामी में से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। कल हमने वीडियो लगाई थी सफारी के 70 सीसी के बारे में, जो कि अलॉय रिम्स, सेल्फ स्टार्ट, ये वो ज़बरदस्त किस्म का एक पैकेज था, वो आप लोगों ने देखी। आज उसी सफारी ने एक और सरप्राइज़ दिया हमें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक भी है जी, ठीक है। और ये वो बाइक है जो अभी तक दिखता ही नहीं है यूट्यूब पे, तो हमने सोचा व्हाई नॉट हम इसे आपके लिए लेके आए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। सबसे पहले तो प्राइस की ही बात कर लेते हैं। 2,30,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है इस वक्त, जो कि इनवाइस प्राइस चल रही है इसकी। अब देखते हैं 2,30,000 के अगेंस्ट हमें मिलता क्या है इस मोटरसाइकिल में। अब वैसे देखा जाए ना, तो सफारी को क्या ज़रूरत थी यार ये लॉन्च करने की, या बाकी कंपनियां जो लॉन्च कर रही हैं ये क्यों कर रही हैं भाई? ये मजबूर हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितना भी हमारा दौर है वो फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। गाड़ियां देख लें आप, बाइक्स देख लें, तो अब हर कंपनी का आपको बिल आखिर होंडा को भी मजबूर होना पड़ा और वो भी अपना आइकॉन ई लेके आए। पहले बेनली लेके आए थे, शायद वो चली नहीं, उस तरह उन्होंने लॉन्च भी नहीं की थी, लेकिन बाकायदा से लॉन्च कहते हैं वो आइकॉन ई लॉन्च हुई। नो डाउट प्यारी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन कीमत उसकी 4.5 लाख रुपए समझ से बाहर है। ये इस ऐसी समझे 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं उसमें। अब आए आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो आपको 2,30,000 के अंदर आप हैरान होंगे ये जान के कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं बल्कि ऑफ़ करके ऑन करूँगा तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये रही इसकी स्क्रीन, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी। पैनल चेक करें कितना मज़े का बनाया हुआ इन्होंने, यहाँ से ऊपर उठी हुई है, ठीक है। वो पुराने कैलकुलेटर नहीं होते थे, कुछ उस तरह का ये ऊपर स्क्रीन पे कैलकुलेशन नज़र आ रही होती थी। यहाँ टाइपराइटर होता था, हमारे पास कीपैड होता था। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अभी ये पार्क में तो पार्क शो कर रहा है, ठीक है। और आपके किलोमीटर्स यहाँ पे आ जाएगी, स्पीड वगैरह। ये आपका बैटरी चार्ज है। और ये रहा आपका मोड सेलेक्टर के अभी आप किस मोड पे, अभी ये 2 पे है, तो अब यहाँ से रेडी हो गया, 3 पे चला गया और 1 2 3 इसके अंदर मोड्स आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सफारी की ब्रांडिंग भी, आई विश के इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते, ये ऑपरेशनल बनाते तो इवन बेटर हो जाता, लेकिन ये ब्लैंक है ऊपर, ठीक है, ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये आप इसकी हालत देख सकते हैं, कुछ इस किस्म का इन्होंने इसको बनाया हुआ है। बाकी जनरली इनकी असम्बलीज देखें तो तमाम ही इलेक्ट्रिक बाइक्स की ऑलमोस्ट द सेम ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हैज़र्ड लाइट आ गई जी, ठीक है। अब चारों इशारे जलने बुझने लग जाएंगे, ठीक है। ये ऑफ़ कर दें फिर इसको, फिर ये लाइट्स हैं इसकी ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी इसकी और ये फुल लाइट ऑन हो जाएगी। ये मोड सेलेक्टर आ गया आपके पास। और इन केस खुदा न खास्ता बाइक बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इस बटन को दबा के आप 15 किलोमीटर की स्पीड या 10 किलोमीटर की स्पीड पे आप ट्रैवल करके, मतलब उस जगह से एटलीस्ट निकल के सेफ जगह पे पहुंच सकते हैं। ये अब काफ़ी सारी कंपनीज दे रही हैं। फिर इसमें एक रिवर्स ऑप्शन भी आता है कि इन केस यू आर स्मॉल पर्सन, बच्चा है कोई या ख़ातून है कोई, तो वो रिवर्स ज़ाहिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इस बटन को दबा के रिवर्स करते हैं। फिर उसके बाद ये डिम और फुल यहाँ पे आ जाती है और ये रहे इसके टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हैज़र्ड लाइट लगी हुई है, लाइट्स भी ऑन है, तो चलिए लाइट्स भी चेक कर लेते हैं। इसकी हेडलाइट्स आप इसकी देख सकते हैं, ऊपर आपको मिल रही है एक अदद पार्किंग लाइट जो कि DRL का भी काम करेगी। ये आप DRL होती बेसिकली ऐसे कि उसको आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर हेडलाइट दरम्यान में आपको नज़र आ रही है, अभी डिम पे लगी हुई है मेरा ख्याल है, क्योंकि 3 प्रोजेक्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, वो भी मैं लगा के चेक करता हूँ। और फिर ये साइड पे खूबसूरत किस्म का इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है। डिम फुल करके भी चेक करता हूँ, इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं साइड्स पे। सो ये रही इसकी डिम लाइट और ये रही इसकी फुल लाइट। स्लैब है पूरी की पूरी सीधी, ठीक है। ऐसे ही डिज़ाइन आ रहे हैं आजकल, और इसको देख के आपको लगेगा कि ये आपको आयमा का कमांडर जब आता था, ठीक है,
उस टाइप की ये बाइक लगती है। और फिर शॉक बूट्स इसके साथ दिए हुए हैं, ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील्स, ठीक है। और आगे शॉक्स जो है टेलीस्कोपिक ही इसके अंदर लगाए गए हैं। डिस्क ब्रेक भी आपको इसके अंदर मुहैया की गई है। यही बात मैं कल कर रहा था जब 70 की हम बात कर रहे थे कि अलॉय व्हील्स उन्होंने लगा के दिए हैं, बस डिस्क लगानी रहेगी थी। 90-80 का ट्यूबलेस टायर इसके ऊपर लगा हुआ है, 12 इंच का अलॉय व्हील है आपके पास विद डिस्क ब्रेक। और अभी मैंने थोड़ा सा चला के देखा था, डिसेंट आपको पावर दे देती हैं ये ब्रेक्स रुकने के लिए, विच इज़ नाइस। फिर उसके बाद यहाँ हल्की सी इन्होंने स्क्रीन लगा के दे दी आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक हुक मिल जाती है, जो कि मुझे इतनी पायदार तो वैसे लग नहीं रही। हाँ, इतनी पायदार नहीं है, इस पर एतबार नहीं करना, मत हेलमेट ही आपका गिरा हुआ हो। स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑन द गो मोबाइल चार्ज करने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। आप मोबाइल चार्जर पे लगा के यहीं पे रख सकते हैं, और रख के भूल नहीं जाना, वरना कोई उठाना नहीं भूलेगा, उठा के ले जाएगा। इसको हम खोलते हैं, अब इसकी स्पेस भी देख लेते हैं। काफ़ी कुशादा सीट है इसकी। ये रहा जी इसका चार्जर, मॉडल है जी 72 वाट 6 एम्पेयर का चार्जर है इसके अंदर, ठीक है। 2-3 यूनिट लेता है। ये बैटरी चार्जर सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और ये यूज़र मैनुअल है। होंडाई तो आपने सुना होगा, ये ह्यूहाई है, ह्यूहाई वहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किया इस गाड़ी को। सो इन केस अगर आप चार्जर कैरी करते भी हैं, ये तो आप खैर निकाल देंगे, तो फिर भी डिसेंट इनफ आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, विच इज़ नाइस। एंड ये आ गया इसका इमरजेंसी बटन, जिससे आप किसी भी वक्त स्विच ऑफ कर देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा बैटरी के साथ, फिर ख़तरा नहीं रहेगा। सीट वाइड इनफ है और कंफर्टेबल इनफ है, आप पूरा दिन इस पे आसानी ट्रैवल कर सकते हैं। और पिलियन के लिए पीछे बैक रेस्ट भी दे रखा है। सो गाइस, बैक बहुत खूबसूरत है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही आयमा वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती। तो ये टर्न इंडिकेटर साइड पे आ गए, और ये आ गई इसकी ब्रेक लाइट। और इसको मैं जला के दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेट हो जाती है। रात के वक्त आपको नज़र आएगा सही तरह से, मतलब रात के वक्त आप सही तरह से विजिबल होंगे बैक से आती हुई ट्रैफिक के लिए। 90-80 का इसमें ट्यूबलेस टायर डाला गया है कॉर्डियल का, और 12 इंच के रिम के ऊपर, और इसके ऊपर भी आपको एक अदद डिस्क ब्रेक दी गई है। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। एक और चीज़ मज़े की आपको दिखाना चाहूँगा, उस साइड से देखें तो बल्कि दोनों साइड्स पे ये आपको जलते हुए लाइट्स नज़र आ रही हैं। RGB लाइट्स ही कह लें, रेड ग्रीन एंड ब्लू की जगह रेड ग्रीन एंड वाइट लाइट्स इन्होंने लगा रखी हैं, और साइड से बहुत अच्छी लुक देती हैं ये। सो अगेन प्राइस की बात करें तो 2,30,000 रुपये प्राइस है इसकी। 1200 वाट ये मोटर के साथ आती है। कंपनी हुआहाई के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ख़ुद पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आई डोंट नो कितनी ये कामयाब कंपनी होगी चाइना के अंदर, और किस स्केल पे होगी। आई हैव एब्सोल्युटली नो फ्रीकिंग आइडिया। लेकिन यह है कि सफारी लेके आए तो कुछ सोच के ही लेके आया होगा, और सारी इसकी स्पेयर पार्ट्स एवरी सिंगल थिंग आफ्टर जो सेल सर्विसेज हैं वो आपको अवेलेबल होंगी थ्रू सफारी। एक चीज़ हमने चेक नहीं की, अभी जल्दी से चेक कर लेते हैं टॉप स्पीड क्या है इसकी। सो ये रहा मोड 1। मोड 1 में देखते हैं टॉप स्पीड क्या देता है हमें। ये 30 किलोमीटर। यहीं से हम इसे मोड 2 कर देते हैं तो 40 किलोमीटर। टॉप 50 ही होगा इसका, 55 किलोमीटर टॉप स्पीड ये आपको दे रहा है। माइलेज की बात करें तो ये ऑन अ फुल चार्ज आपको 100 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर तक ये आपको फुल बैटरी पे दे देगा। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू। 2,30,000 रुपये इसकी कीमत है, और कीमत के हिसाब से 1200 वाट मोटर 100 किलोमीटर फेयर इनफ डील है फॉर नाउ। आइंदा 2-3 सालों में गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। उस वक्त शायद हम हंसें इस पे कि यार ये बस इतनी सी एवरेज देता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है मार्केट इस वक्त। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रही है, तो जल्दी चेंज भी हो रही है। तो सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। बी माई गेस्ट इफ़ यू वांट टू बाय अदर कंपनी। लेकिन मैंने अगर लेना होगा इलेक्ट्रिक बाइक तो आई विल वेट फॉर अ लिटिल मोर, ठीक है, couple of years probably. So that's pretty much it. Thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।